रोशनी को अचार बनाने और खाने का बहुत शौक था। ये शौक उसने अपनी नानी के घर से शुरू किया। रोशनी की नानी गांव में रहती थी। वहां वो जब रही तो उसने घर पर ही तरह तरह के अचार बनाने सीखे। रोशनी की शादी के बाद जब वो अपने ससुराल पहुंची तो वो हैरान हो गई। उसके ससुराल में कोई भी अचार नहीं खाता था। माँ जी, अचार की शीशी कहाँ है? वो आपने जो दाल चावल बनाए हैं, मैं सोच रही थी उसके साथ जरा सा आम का अचार ले लेती। बहू, हमारे घर में तो कोई अचार खाता ही नहीं। हम ठहरे मिठाई वाले। मीठा जितना मर्जी खाओ, फ्रिज में लाकर रखा हुआ है तुम्हारे बाबूजी ने। और कल एक नई मिठाई बनवाई है दुकान पर, बहुत बढ़िया स्वाद है, तुम खाकर देखना। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे खुद ही यहाँ अचार बनाना होगा। अगले दिन ही रोशनी अपने पति ऋषि के साथ बाजार जाकर अचार बनाने का सामान ले आई। अरे बहू, कुछ और भी खरीद लाती। तुम तो खाली अचार का ही सामान ले आई हो। इतना अचार इस घर में कौन खाएगा? माँ जी, आप मेरे हाथ का अचार खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैं तरह तरह के अचार बनाती हूँ। अच्छा, पर रोशनी, हमारे घर में इतने अचार खाएगा कौन? बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब तुम नई नवेली बहू हो, तुम्हारे जो जी में आए तुम करो। ठीक है माँ जी, मैं कल सुबह ये सारे अचार डालकर रख दूंगी। अगली सुबह रोशनी आंगन में तरह तरह के अचार बनाने के लिए बैठ जाती है। आंगन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचार की दुकान हो। भाई वाह, नई बहू रानी तो बढ़िया बढ़िया तरह के अचार डाल रही है। जी बाबूजी, अभी कुछ दिनों में अचार बनकर तैयार हो जाएंगे, फिर आप भी इसका स्वाद बताना कैसा है। ठीक है बहू रानी, तुम बना लो, फिर मैं चक्कर बताऊंगा कि कैसा है? रोशनी तरह तरह के अचार बनाकर आंगन में धूप में रख देती है। रोशनी को अचार डाले हुए अभी कुछ दिन हुए थे कि तभी उसकी मौसी सास आ जाती है। अरे सुमित्रा, इतने सारे अचार किसी दुकान से खरीद कर लाई हो क्या? पहले तो कभी तुम्हारे घर में अचार नहीं देखे। अरे जीजी, सारे अचार तुम्हारी नई बहुरानी ने बनाए हैं। इसे अचार का बहुत शौक है। अब बहुरानी का मन था तो मैंने कहा ठीक है, डाल लो। अच्छा, एक काम कर बहू, रोटी के साथ मुझे थोड़े थोड़े सारे अचार का स्वाद चखा। बड़ी होशियार है तुम्हारी बहू सुमित्रा। बताओ, इतने बढ़िया बढ़िया अचार डाले हैं। हाँ बुआ जी, मैं अभी लेकर आई। वैसे अभी ना थोड़े कच्चे हैं अचार, अभी एक हफ्ता ही हुआ है डाले हुए। आप टेस्ट करना कैसे हैं। अपनी तारीफ सुनकर रोशनी बड़ी खुश हो जाती है। वो जल्दी जल्दी सारे अचार कटोरी में लगा देती है। मौसी सास को अचार बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह बहू रानी, अचार इतने स्वादिष्ट है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। नमक मिर्च इतना बढ़िया डाला है कि क्या कहूँ। मेरा तो मन कर रहा है थोड़े थोड़े सारे अचार साथ में बांध कर ले जाओ। हाँ हाँ जीजी, ले जाओ, कोई मना थोड़ी है। तुम्हारा अपना ही घर है रोशनी बहू। एक काम कर, सारे अचार मौसी सास को दे दे। वो डिब्बे रखे हैं ना, उन्हीं में भर दे। जी माँ जी, मैं अभी भर देती हूँ। रोशनी डिब्बों में तरह तरह के अचार भरकर मौसी सास को दे देती है। मौसी सास जब अचार को घर लेकर जाती है तो उनके घर में सब रोशनी की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। धीरे धीरे रोशनी के अचार की चर्चा सब रिश्तेदारों में होने लगती है। अब तो जो आता रोशनी से अचार डिब्बों में भरवा कर ले जाता। रोशनी रोज ही तरह तरह के अचार डालती रहती और रिश्तेदारों में अचार भिजवाती रहती। एक दिन रोशनी के ससुर दुकान पर बैठे थे। ऋषि अभी घर से आया नहीं था, तभी एक ग्राहक अपनी पत्नी के साथ दुकान पर आया। अंकल जी, 1 किलो मोतीचूर के लड्डू कर देना। राजू, 1 किलो मोतीचूर के लड्डू तोल दे। ये लो पापा, आपका खाना। माँ ने बोला है आप देर से खाना खाते हो, इसीलिए गरम गरम है, थोड़ी देर में खा लेना। ये अचार के डिब्बे किसको देने हैं? शीला बुआ ने बोला था रोशनी को फोन कर दो कि 2 डिब्बे नींबू के अचार के भिजवा दें। तो मैं सोच रहा था कि घर जाते हुए शीला बुआ को पकड़ाता जाऊंगा। अंकल जी, आपने अचार का काम शुरू कर दिया है क्या? मुझे भी बड़ी दिक्कत होती है। मेरे लिए भी 2 किलो नींबू का अचार बनवा देते। जो भी पैसे बनेंगे वो मैं दे दूंगी। और बाकी और भी अचार डालते हो क्या? नहीं नहीं बेटा, ये तो हमारी बहू घर पर अचार बनाती है। उसे बहुत शौक है अचार बनाने का भी और खाने का भी और सबको खिलाने का भी। अच्छा अच्छा अंकल जी, चलिए कोई बात नहीं। कोई हो बढ़िया दुकान जो घर के अचार बनाते हो तो आप मुझे बताना। यहाँ आसपास कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जहाँ घर के अचार बनते हो। वो औरत तो कहकर चली गई, पर ये बात ऋषि और उसके पापा के दिमाग में बैठ गई। घर जाकर उन्होंने इस बारे में रोशनी और सुमित्रा से बात। रोशनी, मम्मी पापा और मैंने कई बार नोटिस किया है कि तुम्हें अचार बनाने का शौक है और तुम बहुत ही टेस्टी अचार बनाती हो। तो क्यों ना इस अचार बनाने की कला को तुम एक बिजनेस का रूप दो और इस काम में हम सब तुम्हारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल,
आजकल के जमाने में तो सबको काम करना चाहिए और इससे तुम्हारी अलग पहचान बनेगी। लोगों तक तुम्हारा अचार पहुंचेगा, जिससे तुम्हारा एक बिजनेस बनेगा। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा बहू। हाँ बहू, तुम्हारे बाबूजी और ऋषि ठीक कह रहे हैं। अब रिश्तेदारों में तुम्हारे हाथ का अचार इतना प्रसिद्ध है, सब इतनी तारीफ करते हैं, तो अगर तुम इसे बिजनेस बनाती हो तो लोगों तक तुम्हारा अचार पहुंचेगा। मुझे लगता है ये काम बहुत चलेगा, इससे तुम्हें खूब तरक्की मिलेगी बहू। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं माँ जी। आप लोगों ने तो सचमुच मुझे एक नई प्रेरणा दी है। ठीक है, मैं इस अचार बनाने की प्रतिभा को एक बिजनेस का रूप दूंगी, पर इसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे ना। अरे तुम चिंता मत करो रोशनी, बस तुम काम शुरू करो। पापा, मैं, माँ सब तुम्हारा साथ देंगे। रोशनी को अपने ससुराल वालों की बातों से एक नई प्रेरणा मिलती है। कल तक जो उसका शौक था, आज वो उस शौक से एक नया स्टार्टअप शुरू करती है, जिसमें उसके ससुराल वाले पूरा सहयोग देते हैं। कुछ ही समय में रोशनी का अचार का बिजनेस तेजी से चलने लगता है। रोशनी तो सोच रही थी कि शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। अब तक उसने अपनी सहेलियों से यही सुना था कि शादी के बाद बस घर की जिम्मेदारी संभालना ही रह जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। रोशनी के ससुराल वालों ने तो उसकी सोच बदल दी थी। रोशनी अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। शादी के बाद उसके पंखों को नई उड़ान मिली थी। अपनी बेटी की तरक्की देखकर उसके माता पिता और नानी, जिनसे वो अचार बनाना सीखी थी, सब बहुत खुश थे। रोशनी का अचार बनाने का शौक एक बड़ा बिजनेस बन चुका था और भी बड़े बिजनेसमैन इसमें सपोर्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। धीरे धीरे रोशनी का घर का अचार आज एक बड़े बिजनेस के साथ हर घर तक पहुंच गया था।